दोस्तों फिर से स्वागत है आप सभी का कहानियों की दुनिया में। दोस्तों एक बार की बात है कि एक पंडित जी काशी गए थे धर्म और आध्यात्मिक का शिक्षा ग्रहण करने के लिए। और दोस्तों वो 14 वर्ष तक काशी में धर्म और आध्यात्मिक के ग्रंथों का अध्ययन कर रहे थे। और वो जब 14 वर्ष के बाद अपने गाँव लौटे तो उनका बहुत ही ज्यादा बोलबाला था कि वो पंडित काशी से आया हुआ है, धर्म और आध्यात्मिक की कोई भी पहेली को सुलझाने में वो विशेषज्ञ था। इसी प्रसिद्धि को सुनकर एक किसान उसके पास आया और उससे पूछ ही दिया, पंडित जी आप हमको ये बताइए कि पाप का गुरु कौन है। अब पंडित जी भी चकरा गए, अरे मैंने तो आध्यात्मिक गुरु सुना था, अब ये पाप का गुरु कौन है। पंडित जी को लगा कि उनके अध्ययन में कहीं न कहीं कुछ त्रुटि थी कि जो वह अब किसान के प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। वो फिर से काशी गया, वो अपने गुरु से पूछा इस किसान के प्रश्न को कि पाप का गुरु कौन है, और उनके गुरु भी इस प्रश्न का उत्तर देने में नाकाम रहे। अचानक से उन्हें एक दिन एक औरत मिली और वो औरत उसे परेशान देखकर उनसे पूछा कि हे पंडित जी आप इतने परेशान क्यों। तो पंडित जी ने अपनी परेशानी बताई कि ये एक किसान ने हमसे पूछा था कि पाप का गुरु कौन है। सुनकर उस औरत ने कहा कि इस प्रश्न का सवाल तो बहुत ही आसान है और आपको इसका जवाब जानने के लिए आपको कुछ दिन मेरे पड़ोस में रहना होगा, तभी आपको इसका पता चलेगा। इतने दिन तक पंडित जी तो इसी प्रश्न का हल ढूंढने के लिए यहाँ वहाँ भटक रहे थे। पंडित जी ने उस औरत के पड़ोस में रहने के लिए तुरंत ही हामी भर दी। पंडित जी अपने आचार विचार और धर्म को लेकर के बहुत ही स्ट्रिक्ट थे, स्वयं खाना पकाते और खाते। पंडित जी प्रत्येक दिन स्नान कर उस औरत के घर में जाते, उनके किचन में खाना पकाते, स्वयं ही पकाते और स्वयं ही खाते। एक दिन उस औरत ने उससे कहा कि पंडित जी आप प्रत्येक दिन उठ करके अपने लिए खाना बनाते हैं, आपको बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती होगी, अगर आप अपनी सेवा करने का मौका मुझे दे तो मैं आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खिलाऊंगी और साथ ही साथ आपको 5 स्वर्ण मुद्रा भी दूंगी प्रत्येक दिन। स्वर्ण मुद्राएं की बात सुनकर पंडित जी के मन में लड्डू फूटने लगे। अब पंडित जी ने सोचा कि ये बात भी ठीक है, अब मैं खाना बनाता हूँ उतना स्वादिष्ट भी नहीं बना पा। औरत बोल रही है कि मुझे बिठाया ही खाना मिलेगा और साथ ही साथ 5 स्वर्ण मुद्राएं भी मिलेंगी, वो भी प्रत्येक दिन। ये सोचकर पंडित जी ने उस औरत से कहा ठीक है जैसी तुम्हारी इच्छा, पर एक बात का ध्यान रखना कि किसी को ये पता ना चले कि तुम मेरे लिए खाना बना करके लाती हो, ये सारा काम गुप्त रूप से ही हो तब ठीक रहेगा। और उस औरत ने भी कहा कि ठीक है जैसी आपकी इच्छा। अगली सुबह वो औरत स्वादिष्ट पकवान लेकर उस पंडित के सामने गई और कही पंडित जी खा लीजिए, और किसी को ये बात पता नहीं चला कि मैं आपके लिए खाना लेकर आई। पंडित जी भी बहुत खुश, अरे इतना ज़्यादा स्वादिष्ट खाना पहली बार मिल रहा है मुझे। वो भी हाथ पैर धोकर बैठे। जो ही वो खाना का निवाला तोड़ने के लिए थाली की तरफ हाथ बढ़ाया कि वो औरत ने थाली खींच लिया और वो पंडित जी बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो गए और बोले ये क्या मजाक है। औरत ने कहा कि ये कोई मजाक नहीं है, यही तो आपके प्रश्न का उत्तर है। पंडित जी समझे नहीं, बोले ये कैसे। औरत ने कहा कि जब आप यहाँ रुके थे कुछ दिन तक तो आपको याद होगा आप स्वयं ही खाना पकाते थे, खाना क्या आप किसी के हाथ का पानी भी नहीं पीते थे। पंडित जी ये जो लोभ आपके मन में आया और यही लोभ पाप का गुरु है। तो पंडित जी को एहसास हुआ अपने पाप का और उन्हें अब तो अपने प्रश्न का उत्तर मिल ही गया था। दोस्तों आपको भी इस कहानी से बहुत ही ज्यादा सीख मिली होंगी। तो दोस्तों जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। दोस्तों आपको भी इस कहानी से बहुत ही ज्यादा सीख मिली होंगी, और क्या सीख मिली आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी के साथ जय श्री राम। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए सब्जेक्ट और एक नई कहानी के साथ। तब तक इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ताकि आपको ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोज आपको मिलते रहे। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।